नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। सबसे पहले मैं तमाम लोगों से ये आग्रह करूंगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस फेसबुक लाइव ब्रॉडकास्ट के साथ जुड़ें, क्योंकि जो अभी हम आपको कुछ ही सेकंड्स के बाद जो इम्पोर्टेंट विजुअल्स दिखाने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले जो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और जो मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, और जिस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तमाम नागरिकों की चिंता बढ़ी हुई है, इससे जुड़ी हुई ये खबर है और एक राहत देने वाली खबर है। और ये विजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और आने वाले समय में जम्मू और पैरेलली श्रीनगर को बहुत बड़ी राहत देंगे, क्योंकि दोनों पैरेलली अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें या फिर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, दोनों जगहों पर यहाँ पर वॉर फुटिंग पर इस समय डीआरडीओ का कोविड का जो 500 बेडेड अस्पताल का काम है वो शुरू हो चुका है। इस समय मैं आपको बता दूं, मैं भगवती नगर में हूं और भगवती नगर का ये इलाका बिल्कुल अमरनाथ श्राइन बोर्ड बेस कैंप के बिल्कुल पीछे का है और सरकार ने ये जगह सुनिश्चित की है और यहाँ पर काम भी शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात, 500 बेड का यहाँ पर टेम्परेरी अस्पताल बनेगा, जिसको पूरा डीआरडीओ जो है वो मेंटेन करेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई भी पर्याप्त मात्रा में रहेगी, उसके अलावा वेंटिलेटर्स भी रहेंगे और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये एयर कंडीशनड रहेगा। साफ तौर पर सरकार की ये मंशा है कि मई के अंत तक, यानी कि मई के आखिरी हफ्ते तक ये पूरा 500 बेडेड अस्पताल यहाँ पर बनकर तैयार हो जाए और उसकी तैयारियाँ बहुत ज़ोर शोर से शुरू हो गई हैं। आप मेरे यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले जो जेसीबी मशीन्स लगी हुई हैं बाउंड्रीज काट रही हैं, उसके अलावा लगातार डंपर्स आके यहाँ पर मलबा डंप कर रहे हैं, जिससे ये ज़मीन को संकरा किया जा रहा है, प्लेन किया जा रहा है। और इसके बाद जो डीआरडीओ का जो सेटअप है वो भी, उसका भी सामान यहाँ पर लगातार पहुँचना शुरू हो गया है और जल्द यहाँ पर अस्पताल बनना शुरू होगा। साफ तौर पर अभी अगर हम जम्मू की बात करें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सिटी हॉस्पिटल, मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जम्मू, उसके अलावा और कई हॉस्पिटल हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, कई सारे हॉस्पिटल कोरोना के इस समय उन्हें डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है। लेकिन जिस तरह से मरीज़ों की संख्या बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं ये अस्पताल पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं और जिस वजह से जो लोग हैं उनकी जान की हानि ज़्यादा हो रही है। तो साफ तौर पे इसको लेकर केंद्र सरकार ने डीआरडीओ को ये काम सौंपा है कि जम्मू कश्मीर के लिए वो लगभग 1000 बेड के जो अस्पताल हैं वो पैरेलली जम्मू और श्रीनगर में तैयार करें, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में एक बड़ा सेटअप, उसके अलावा और अन्य राज्यों में जहां पर कोरोना के ज़्यादा मामले हैं वहां पर सेटअप करके दिया है। और डीआरडीओ देश की प्रमुख एजेंसी है जो कि डिफेंस से जुड़े हुए मैन्युफैक्चरिंग करती है, बड़े रिसर्च करती है, इन्वेंशंस करती है और डीआरडीओ को ये काम सौंपा गया है। उनके तमाम साइंटिस्ट और उनकी टीमें जो हैं वो आकर यहाँ पर पहले ही, आपको मैं बता दूँ कि 3 से 4 दिन पहले यहाँ पर आके विजिट कर चुकी हैं। उन्होंने इस जगह का मुआयना किया है और उसके बाद काम जो कंसर्निंग एजेंसीज हैं उनको सौंप दिया गया है। सबसे पहले बाउंड्रीज होंगी, यहाँ पर पोल्स लगेंगे, पानी की सप्लाई पहुँचेगी, जिसके लिए यहाँ पर पर्याप्त विभाग जो हैं वो भी यहाँ पर काम करना शुरू कर रहे हैं। उसके अलावा प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर पूरा तैनात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम सीनियर अधिकारी भी हैं मौके पर, जिनकी देख रेख में यहाँ सारा काम हो रहा है। उसके अलावा जो जेसीबी मशीन्स हैं वो भी तेज़ी से यहाँ पर इस काम को करने में लगी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरह से हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, कल के दिन यानी कि 4900 से ज़्यादा कोविड पॉजिटिव केस आए, उसके बाद 52 लोगों की मौत हुई है। और ये आंकड़ा कहें कि दोनों तरफ से एक और एक्टिव पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो कोरोना से लोगों की मौत है वो भी बढ़ती जा रही है। संक्रमण तेज़ हो रहा है और कहीं ना कहीं लगातार लोगों की तरफ से ये मांग उठ रही है कि वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार स्ट्रॉन्ग करे और उसको लेकर तमाम तरीके से सरकार जो है वो पुरजोर कोशिश कर रही है। चाहे वो नए ऑक्सीजन प्लांट्स बनाना हो अलग अलग जगहों पर, उसके लिए तैयारियां हो रही हैं, या फिर अगर हम उपराज्यपाल के सलाहकार हों, जिस तरह से वो अलग अलग जगहों पर जाकर विजिट कर रहे हैं अस्पतालों में और पूरी जो स्थिति है उसका मुआयना ले रहे हैं, तो लोगों के लिए इस समय सरकार बहुत ज़्यादा सचेत और सतर्क है। वहीं केंद्र सरकार भी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के सरकार साथ मिलकर यहाँ पर लोगों को राहत देने के काम में जुटी हुई है। फिलहाल ये भगवती नगर है, भगवती नगर में आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर 500 बेडेड डीआरडीओ अस्पताल के काम जो है
वो शुरू हो गया है और ये वार फुटिंग के ऊपर किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा कोशिश यही है कि जिस तरह से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं तो एक पर्याप्त डेडिकेटेड अस्पताल बिल्कुल शहर से बिल्कुल अलग इलाके में हो, जहां पर उस इलाके को पूरा कवर किया जा सके, वहां पर आम लोगों की आवाजाही नहीं हो और सिर्फ वही लोग, वही मरीज़ यहाँ पर आ सके जो कोरोना से संक्रमित है और उनका प्रॉपरली उनको ऑक्सीजन की सप्लाई भी मिलती रहे। यहाँ पे वेंटिलेटर्स भी होंगे, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स भी होंगे। इसके अलावा इस पूरे सेटअप के लिए जो विभाग है, मेडिकल विभाग, उन्होंने एप्लीकेशंस और विभाग को लोगों को जो है वो अपॉइंट करना भी शुरू कर दिया है। साफ तौर पे कोशिश यही है कि जो काम है वो तुरंत हो जाए और मई के अंततः ये पूरा अस्पताल तैयार हो जाए। पीछे कई ट्रक्स भी हैं जिनमें कि सामान जो है वो आना शुरू हो गया है, वो आ रहा है और लोगों के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। और ख़ास तौर पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात रहेगी, क्योंकि 500 बेड्स का एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और डीआरडीओ जैसी एजेंसी इसको तैयार कर रही है, तो साफ तौर पर ये एक बहुत बड़ी राहत रहेगी और काफ़ी मजबूत इसमें जो है मशीनरी रहेगी, क्योंकि जो देश की सेना और डिफेंस सेक्टर के लिए काम करती है जो एजेंसी, तो आप समझ सकते हैं कि वो एजेंसी किस तरह से काम करेगी और उनका मैकेनिज्म, उनका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होगा। कोशिश अभी यही है, लगातार जो संक्रमण बढ़ रहा है, जो केसेस बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में जो है बेड्स की कमी हो रही है। कल हमने देखा था सीडी अस्पताल के बाहर कई लोग ऑक्सीजन के साथ बाहर बैठे हैं जिन्हें बेड्स नहीं मिल रहे थे और सरकार पर बहुत ज़्यादा गमगीन जो है वो आरोप लग रहे थे कि सरकार कहीं ना कहीं आम लोगों को बेड्स मुहैया कराने में नाकाम दिख रही है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो सही से मरीजों का उपचार नहीं हो रहा है और वहाँ पर जो आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, वहाँ पर मरीज़ भी, उनके तीमारदार भी काफ़ी संख्या में वहाँ पर हैं और वो लोग बिना पीपीई किट के हैं, बाहर जा रहे हैं, खाना ला रहे हैं, सामान ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो संक्रमण ज़्यादा फैलने का खतरा जो है वहाँ से ही बना हुआ है। उसको लेके भी सरकार की काफ़ी किरकिरी हो रही है, स्वास्थ्य विभाग की काफ़ी किरकिरी हो रही है, लेकिन उसको इन सभी चीज़ों के बीच जो सरकार है और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से डीआरडीओ जो है पर्याप्त समय पे यहाँ पर अस्पताल बनाने के काम में लगा हुआ है और उम्मीद यही है कि 24 से 25 मई तक ये डीआरडीओ का 500 बेडेड अस्पताल, जो डेडिकेटेड कोविड बेड हॉस्पिटल रहेगा स्पेशली, ये यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए स्ट्रक्चर भी आ रहा है, पूरा एसी रहेगा, एयर कंडीशन रहेगा, वेंटिलेटर्स रहेंगे, उसके अलावा डॉक्टर्स जो हैं वो भी यहाँ पर तैनाती रहेगी, उनकी पर्याप्त स्टाफ तैनात रहेगा। और इस सारे प्रक्रिया के लिए सरकार ने शाहिद इकबाल चौधरी को अहम जिम्मेवारी सौंपी है कि वो जितने भी कंटेनमेंट जोन हैं और कोविड से संबंधी ये जो जितने भी इस तरह की जो काम हो रहे हैं उस पर वो निगरानी रखेंगे। उन पर सारा इस समय दारोमदार छोड़ा हुआ है, वही सारी चीज़ों पर मॉनिटर भी करेंगे। उसके अलावा जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें काम करेगा साथ में मिलकर और हेल्थ डिपार्टमेंट भी बिल्कुल इसके साथ में मिलकर ये तमाम एजेंसियाँ काम करेंगी। और जल्द जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को पैरेलली जम्मू और श्रीनगर में 500 बेड का जम्मू में और 500 बेड का कश्मीर में डीआरडीओ द्वारा कोविड अस्पताल उनको मिल जाएगा। और ये बहुत अच्छी खबर भी है और बहुत राहत देने वाली भी है, क्योंकि जिस तरह से तीसरा म्यूटेंट आने की बात की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी पूछा है कि क्या तैयारियां कर रहे हैं आप, तो तीसरा जो डेडली स्ट्रेन जो बहुत ज़्यादा घातक है वो आने के कगार पर है, तो उसके लिए सरकारें किस तरह से जो है अपनी तैयारियां कर रही हैं। तो केंद्र सरकार उसको लेकर अपना हल्फनामा भी दे चुकी है। उसके अलावा सरकारें भी हैं, वो केंद्र सरकार को बता चुकी हैं कि अपनी ओर से वो क्या तैयारियां कर रही हैं और कहां पर कमी है जहां पर उनको केंद्र सरकार की मदद चाहिए। तो डीआरडीओ के दोनों अस्पताल जो हैं ये काफ़ी राहत देंगे जम्मू कश्मीर को। और अगर आने वाले समय में तीसरा स्ट्रेन हिट करता है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के यहाँ पर लोगों को, तो उसको लेकर ये अस्पताल बहुत कारगर साबित होगा। फिलहाल ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ लेके जुड़े हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से लगातार तस्वीरें मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ज़्यादा चरमराई हुई है, जम्मू रीजन में मौत का आंकड़ा बहुत बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं वो जम्मू से 2 गुना कश्मीर में है, लेकिन जम्मू से आधे रेट पर डेथ रेट जो है वो कश्मीर में है। वजह बहुत ज़्यादा सतर्कता, ध्यान और मेडिकल सुविधाओं को कहें कि बेहतर करने की ज़रूरत है जम्मू रीजन में। और उसको देखते हुए ये खबर बहुत अहम थी जिसे हमने आपको दिखाना बहुत अहम समझा, क्योंकि लोगों की जानकारी में उन्हें पता होना चाहिए कि जम्मू में डीआरडीओ के द्वारा बनाए जा रहे अस्पताल का काम जो है वो बहुत तेज़ी से शुरू हो गया है और जल्द
2 हफ्तों में और कहें कि मई के अंत के हफ्ते में यहाँ पर ये 500 बेडेड अस्पताल शुरू होने का पूरा अनुमान है, और जिसको लेकर काम भी शुरू हो गया है, बाउंड्रीज भी की जा रही हैं, मशीनरीज लगी हुई हैं और प्रशासन का जो पूरा अमला है वो भी यहाँ पर पहुँच गया हुआ है। तो एक बहुत बड़ी राहत और बहुत एक अच्छी खबर है हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए कि DRDO जैसा संस्थान कोविड को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अस्पताल बनाने जा रहा है, जो कि हाईली एफिशिएंट मशीन्स और स्टाफ के साथ यहाँ पर काम करेगा। ये आप देख सकते हैं, जो आला अधिकारी हैं वो भी विजिट कर रहे हैं, मौके का पूरा मुआयना कर रहे हैं, और काम इनकी देख रेख में यहाँ पर 24 घंटे चलेगा और जल्द से जल्द यहाँ पर यह अस्पताल का निर्माण हो जाए, इसके प्रयास में फ़िलहाल एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र सरकार लगी हुई है। तो ये विजुअल्स हम आपको भक्ति नगर से दिखा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, साथ में अमरनाथ बेस कैंप है और बिल्कुल इसके पीछे ये अलग से पूरी एक मैदान इसे लिया गया है, जो कि 500 बेडेड कोविड अस्पताल यहाँ पर बन के तैयार होगा। लगातार हम आपको अपडेट्स इस तरह ही कोरोना से लेकर देते रहेंगे। आप जुड़े रहे स्टेट टाइम के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियार, भगवती नगर, जम्मू।